नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष सूर्यवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम संयुग्मी पर आधारित प्रश्न हल करके देखते हैं। इसमें हम परिमेयीकरण या रेशनलाइजेशन का विधि का उपयोग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम संयुग्मी है क्या इसे जान लेते हैं। संयुग्मी मतलब होता है, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, 2√3। ठीक, तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा? तो दो राशियों के बीच का चिन्ह को विपरीत कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और यदि माइनस है वो प्लस हो जाएगा। वही इसका क्या होगा? संयुग्मी होगा। तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा? बीच के चिन्ह को हमको बदलना है। प्लस है उसको माइनस और माइनस है उसको प्लस। तो ये हो गया इसका संयुग्मी 2-√3। ये इसका संयुग्मी हो जाएगा। इसी प्रकार 2-√3 का संयुग्मी क्या हो जाएगा? 2+√3 हो जाएगा। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में जब हल करेंगे हम, तो हल कैसे करेंगे? तो चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है 3/2+√3। इसे हमें हल करके बताना है कि इसको सरल मान क्या होगा। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके जो हर में है उस हर के संयुग्मी को इसके अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। तो हमें a+b और a-b का सूत्र के रूप में आ जाएगा, जिसका सूत्र होता है, पहला ब्रैकेट में a+b और दूसरा ब्रैकेट में a-b के रूप में आ जाएगा, जो कि a² - b² का सूत्र के रूप में होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला दोस्तों, कि जब हम इसके संयुग्मी को अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे तो हमारा a+b a-b के रूप में आएगा, और इसका सूत्र क्या होता है? a² - b²। तो इस सूत्र से हम इसको आगे हल कर लेंगे। चलिए देखिए, इसे हल करते हैं। तो जब इसे हल करेंगे तो इसके अंश और हर में इसका संयुग्मी को गुणा करेंगे। संयुग्मी मतलब 3/2+√3। अब 2+√3 का संयुग्मी क्या होगा बोला मैंने? बीच के चिन्ह को उल्टा कर देना है। तो प्लस है उसको माइनस, तो गुणा कर देंगे 2-√3। इसी प्रकार हर में भी गुणा कर देंगे 2-√3 को। अब देखिए, यहाँ पर है क्या? 2+√3 और गुणा 2-√3। तो यह इस फॉर्मूले में लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर हम हर में 2+√3 और 2-√3 को इस फॉर्मूले में a² - b² में रख देते हैं। तो a² मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस b² मतलब √3 का स्क्वायर। इसी अब ऊपर गुणा करते हैं तो 3 दूने 6 हो गया, और माइनस 3 गुणा √3 होगा तो 3√3। अब इसे आगे हल करते हैं तो यह क्या हो जाएगा? 6 - 3√3। अब ये 2 दूने 4, और ये √3 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा? 3 रूट और 2 कैंसिल हो गया। अब इसे आगे हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 4 में 3 घटेगा तो 1, तो 6 - 3√3/1। अब इसे हम 6 - 3√3 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा आंसर यह हो जाएगा, मतलब इसका सरलतम रूप ये हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है √3 - 1 बटे में है √3 + 1। इसका सरलतम मान हमें बताना है हल करके। तो देखिए, अंश और हर में हम क्या करेंगे? हर का संयुग्मी को गुणा करेंगे। तो इसे लिख देते हैं √3 - 1 बटे √3 + 1। अब अंश और हर दोनों में गुणा करना है, मतलब संयुग्मी इसका हर का। तो √3 + 1 का संयुग्मी क्या होगा? √3 - 1। तो √3 - 1 का अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपका √3 - 1 और मल्टीप्लाई √3 - 1 है। तो यह किस फॉर्मूले में लागू हो रहा है? a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर लागू हो रहा है, मतलब a - b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर √3 + 1 और मल्टीप्लाई में √3 - 1। तो ये a² - b² के फॉर्मूले में लागू हो रहा है। तो चलिए हम इस फॉर्मूले के रूप में इसको लिख देते हैं। तो यह हो जाएगा
√3 - 1 का होल स्क्वायर बटे में √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसे हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, √3 - 1 मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो उस फॉर्मूले में हम रख देते हैं। तो a² मतलब √3 का स्क्वायर प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस 2a मतलब √3 और b मतलब 1 बटे में क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर मतलब 3 और 1 का स्क्वायर मतलब 1। अब इसे हल करते हैं आगे। तो ये हो गया √3 का स्क्वायर मतलब 3, 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2 एक कम 2 और गुणा √3 मतलब 2 √3 बटे में √3 और 1 घटा तो 2, 3 धन 1 कितना हो गया 4 माइनस 2 √3 बटे 2। अब देखिए यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इन दोनों में 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा और इसमें कॉमन निकाले 2 तो क्या बचेगा, √3 बचेगा और बटे में 2। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 2 माइनस √3 और यही इसका सरलतम मान हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर 2 माइनस √3 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। √5 बटे √3 प्लस √2 माइनस 3√3 बटे √5 प्लस √2 प्लस 2√2 बटे √5 √3। इसका मान हमें बताना है क्या होगा। चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया है कि अंश और हर दोनों में हर के संयुग्मी का गुणा करेंगे। तो चलिए तीनों पदों में हम अलग अलग बार गुणा करते हैं। तो पहले इसमें करते हैं तो √5 बटे √3 प्लस √2 है। अब देखिए इसके साथ गुणा होगा और इसके साथ भी गुणा होगा तो क्या होगा, √3 प्लस √2 का संयुग्मी होगा √3 माइनस √2। तो √3 माइनस √2 का गुणा कर देते हैं और नीचे में भी √3 माइनस √2 का गुणा, फिर माइनस इस पद में भी करते हैं सेम। तो हो जाएगा √5 प्लस √2। अब गुणा कर देते हैं अंश और हर में इसके संयुग्मी को। तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2 बटे √5 माइनस √2। फिर यहाँ पर है प्लस 2√2 बटे √5 प्लस √3। यहाँ भी अब इसके संयुग्मी को अंश और हर में गुणा करते हैं। तो गुणा हो जाएगा √5 माइनस √3 बटे में भी गुणा √5 माइनस √3। अब चलिए इसको और हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, तो ये हो गया √15 माइनस 5 दूनी 10, तो ये हो गया √10 बटे में। अब देखिए यह a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है तो कौन से फॉर्मूले में लागू होगा, a² माइनस b²। तो यहाँ पर a² मतलब √3 का स्क्वायर और माइनस b² मतलब √2 का स्क्वायर। फिर माइनस में है 3√3 और गुणा √5 से हो जाएगा और यहाँ पर फिर √2 के साथ होगा। तो चलिए गुणा कर देते हैं इसे। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, देखिए 3 का इसके 1 के साथ गुणा होगा मतलब 3 और √3 का √5 के साथ गुणा होगा तो √15। फिर हो जाएगा माइनस, इसलिए माइनस 3 और 3 दूनी 6 मतलब √6 बटे, फिर यह फॉर्मूले में है a² माइनस b²। तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। फिर अब इसे हल करते हैं तो प्लस 2√2 है तो 2 √2 का √5 से गुणा होगा तो √10
माइनस 2, 3 दूनी 6 तो रूट 6। अब यह फिर सेम उस फॉर्मूले में है, तो 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। अब चलिए इसे और आगे हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसे हम और लिख सकते हैं क्या, पहले तो अभी ऊपर को कुछ नहीं करते हैं, ऊपर को सेम रहते हैं। रूट 15 माइनस रूट 10 बटे नीचे को हल करते हैं। रूट 3 का स्क्वायर है तो ये रूट और 2 कैंसिल हो गया तो क्या आया 3, और यहाँ पर 2, फिर माइनस यहाँ पर देखिए हम कॉमन निकाल सकते हैं इसमें 3 और 3 को, तो 3 कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या रूट 15, यहाँ पर रूट 6 बटे 5 माइनस 2 प्लस, फिर यहाँ पर हम कॉमन निकाल सकते हैं 2, तो रूट 10 माइनस रूट 6 बटे 5 माइनस 3। अब चलिए इसे फिर हल करते हैं, तो ये क्या हो गया, रूट 15 माइनस रूट 10 बटे 3 में 2 घटेगा तो 1 माइनस 3 रूट 15 माइनस रूट 6 बटे 5 में 2 घटेगा तो 3 प्लस 2 रूट 10 माइनस रूट 6, 5 में 3 घटेगा तो 2। अब देखिए यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, तो बचा क्या, नीचे में 1 1, और 1 को नीचे में लिखने का मतलब नहीं होता है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 15 माइनस रूट 10, फिर यहाँ पर रूट 15 माइनस रूट 6, फिर प्लस में है रूट सॉरी यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में है तो इसको ब्रैकेट में रहने देते हैं, और ये है रूट 10 माइनस रूट 6। अब ब्रैकेट हम खोलते हैं यहाँ पर, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या हो, ये रूट 15 माइनस रूट 10 है, ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस रूट 15 और ये माइनस माइनस प्लस मतलब प्लस रूट 6, फिर प्लस रूट 10 और माइनस रूट 6। अब देखिए यहाँ पर आप देखते हैं तो रूट 15 और माइनस रूट 15 है तो ये कैंसिल हो गया, माइनस रूट 10 और प्लस रूट 10 है तो ये भी कैंसिल, और प्लस रूट 6 माइनस रूट 6 है तो ये भी कैंसिल, मतलब यहाँ पर आंसर क्या आ गया 0। तो इस पूरे पद का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। 2 प्लस रूट 2 प्लस 1/2 प्लस रूट 2 फिर प्लस 1 अपान रूट 2 माइनस 2, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए इसे हल करके देखते हैं। तो देखिए 2 प्लस रूट 2, इसे हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं प्लस। अब यहाँ पर देखिए 1/2 प्लस रूट 2 प्लस 1/√2 माइनस 2 है। अब देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट अभी परिमेयीकरण या रेशनलाइजेशन नहीं करते हैं, बल्कि इन दोनों को हम जोड़ते हैं। तो इन दोनों का क्या करते हैं, हरों का एलसीएम लेते हैं, तो हरों का एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उससे पहले हम इसे और सरल कर सकते हैं। देखिए ये इसको हम दोनों को एक रूप में ला सकते हैं, अभी एक रूप में नहीं है, ये 2 प्लस रूट 2 है और ये रूट 2 माइनस 2 है, तो इसे हम एक जैसे लाएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम सेम लिख देते हैं 2 प्लस रूट 2। अब इसको हम माइनस करके इस 2 को प्लस 2 में और इस रूट 2 को माइनस रूट 2 में चेंज कर सकते हैं। तो अब देखिए ये हमारा जो दोनों पद है वो सेम हो गए। तो यहाँ पर 2 रूट 2 प्लस, अब इन दोनों के हरों का क्या हो जाएगा एलसीएम, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2 प्लस रूट 2 और 2 माइनस रूट 2। अब यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये लिखेंगे 2 माइनस रूट 2, फिर माइनस में यहाँ पर ये और ये पद कैंसिल हो गया तो
2 प्लस रूट 2 को लिखेंगे। फिर 2 प्लस रूट 2 प्लस, अब इसे हल करते हैं। तो ये हल करेंगे तो क्या हो गया, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 माइनस रूट 2, अरे -2 माइनस रूट 2 बटे ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूले में, तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 2 प्लस, देखिए 2 माइनस 2 है तो कैंसिल हो गया ये, और माइनस रूट 2 और माइनस रूट 2 ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, माइनस रूट 2 माइनस 2 रूट 2 हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के क्या है, गुणांक 1 और 1 हैं, तो 1 और 1 2 हो गया, बटे में 2 दूने 4 माइनस 2। फिर आगे हल करते हैं, तो 2 प्लस रूट 2, फिर ये हो जाएगा क्या, प्लस माइनस 2 रूट 2 बटे 2। अब देखिए ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर इसे हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या, 2 प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 2 माइनस रूट 2, ये कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। चलिए एक और क्वेश्चन हल करके देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ब्रैकेट में √5 प्लस √3 बटे में √5 माइनस √3 पूरे का होल स्क्वायर प्लस, फिर √5 माइनस √3 बटे में √5 प्लस √3 पूरे का होल स्क्वायर। चलिए इसको हम हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर यह किस रूप में है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार यह a माइनस बी का होल स्क्वायर है या a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है। तो हम डायरेक्ट क्या है, फॉर्मूले में रखेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलिए करते हैं, पहले वाले को ऊपर वाले को अंश को। तो a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab मतलब 2a मतलब √5 और b मतलब √3 बटे में हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2a मतलब √5 और b मतलब √3। अब इसी प्रकार ये वाला पद को भी करेंगे। चलिए यहाँ जगह नहीं तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्लस √5 माइनस √3 मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a मतलब √5 और b मतलब √3 बटे में a प्लस बी का स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 √5 गुणा √3। अब चलिए इसे आगे हल करते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, 5 का 5 और ये 3 का 3, तो 5 और 3 8 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ मैं, तो दोनों जुड़ के 5 और 3 8 हो गए। फिर यह हो जाएगा 2, अब √5 और √3 का गुणा होगा तो √15 बटे, फिर यहाँ पर 5 और 3 क्या हो जाएगा 8, फिर माइनस में तो 2 5 दिया 15, फिर यहाँ पर प्लस यह हो जाएगा 5 और यह हो जाएगा 3, तो 5 3 8 माइनस 2 5 दिया 15 तो √15, फिर 5 और 3 8 प्लस 2 √15। अब देखिए
यहाँ पर आप एक चीज़ देखते हैं कि दोनों पद में हम कॉमन निकाल सकते हैं 2 को, तो 2 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 चौक 8 प्लस यहाँ पर 2 कॉमन निकलेगा तो √15 बचेगा, बटे में फिर यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा माइनस √15 बचेगा, फिर प्लस यहाँ पर फिर 2 कॉमन लेते हैं तो 2 तो 4 बचेगा माइनस 15 बचेगा, फिर यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो 4 बचेगा प्लस √15 बचेगा। यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं तो सब में 2 और 2 कॉमन है, तो 2 को हम हटा देते हैं, तो लिख देते हैं सीधे किसको 4 प्लस √15 बटे 4 माइनस √15 प्लस 4 माइनस √15 बटे 4 प्लस √15। अब चलिए यह किस रूप में दिख रहा है, 2 भिन्न है तो दोनों भिन्नों को हम जोड़ते हैं, तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे दोनों के हरों का एलसीएम मतलब मल्टीप्लाई दोनों का, तो 4 माइनस √15 प्लस ये मल्टीप्लाई 4 प्लस √15 और यह हो जाएगा क्या, ये वाला पद कैंसिल, तो ये वाला पद को हम इसके साथ गुणा करेंगे, तो 4 प्लस √15 और 4 प्लस √15 दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो डायरेक्ट इसको मैं स्क्वायर लिख देता हूँ। फिर प्लस में क्या है, यहाँ पर 4 प्लस √15 और 4 प्लस √15 कैंसिल हो जाएगा, तो बचे क्या 4 माइनस √15 और ये 4 माइनस √15 जो है 4 माइनस √15 के अंश के साथ गुणा होगा, तो फिर गुणा होगा तो दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं दोनों को लिख दे रहा हूँ एक साथ 4 माइनस √15 का होल स्क्वायर। अब चलिए इसे आगे हल करते हैं, तो यह देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में दिख रहा है और यह a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में दिख रहा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ 4 का स्क्वायर मतलब 16 आएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फार्मूला को आपको बता दिया मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, तो 4 का स्क्वायर मतलब 16 फिर प्लस √15 का स्क्वायर मतलब 15 फिर 2ab मतलब 2 गुणा 4 और b मतलब √15, तो 4 दूनी 8 और 15, तो ये क्या हो जाएगा 8 √15। फिर अगला वाला 4 का स्क्वायर मतलब 16 फिर √15 का स्क्वायर मतलब 15 फिर 2ab सॉरी माइनस में है 2ab मतलब 2 और 4 8 √15 बटे में a माइनस बी और a प्लस बी, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 माइनस बी का स्क्वायर मतलब √15 का स्क्वायर मतलब 15, तो यह क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पर 8 √15 माइनस 8 √15 दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर 16 15 16 15 ये सबको जोड़ना है, तो 15 और 15 क्या हो गया 30 और 16 और 16 32, तो 30 और 32 जोड़ के क्या हो गया 62 और नीचे में क्या आ जाएगा 16 में 15 घटेगा तो 1। इस प्रकार इसका आंसर क्या प्राप्त हो गया, हमें 62 प्राप्त हो गया। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन है, 1/√2 धन 1 धन 1/√3 धन √2 धन 1/√4 धन √3, फिर ये आगे चल के कहाँ तक धन है 1/√100 धन √99 तक। इसे हमें हल करके बताना है कि इसका मान क्या होगा, तो चलिए हल करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला
कि इसको परिमेयीकरण करेंगे, मतलब हर का संयुग्मी को अंश और हर में गुणा करेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सब पद में करते हैं। तो 1/√2 धन 1 है, इसका संयुग्मी क्या होगा √2 - 1। इसको अंश और हर दोनों में गुणा कर देते हैं। फिर प्लस 1/√3 धन √2, इसका संयुग्मी क्या होगा √3 - √2 और अंश में भी गुणा, तो √3 - √2 प्लस 1/√4 प्लस √3, इसका संयुग्मी क्या होगा √4 - √3 और अंश में भी गुणा √4 - √3। अब ये आगे 1/, वाले का भी करते हैं लास्ट पद का, तो 1/√100 प्लस √99 और इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा √100 - √99 और ऊपर में भी √100 - √99 का गुणा हो जाएगा। चलिए आगे हल करते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा √2 - 1 का 1 के साथ गुणा होगा, तो ये तो डायरेक्ट √2 - 1 आ जाएगा। ये a + b और a - b, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा a² - b²। तो a² मतलब √2 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस फिर इसका 1 के साथ गुणा होगा तो सेम पद आएगा √3 - √2। फिर यहाँ पर a² - b² का फॉर्मूला लगाएंगे तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, प्लस फिर यह 4 का इसके साथ गुणा होगा तो √4 - √3 बटे a² - b² मतलब √4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। फिर ये वाला √100 माइनस √99 बटे √100 का स्क्वायर माइनस √99 का स्क्वायर। अब आगे इसे हल करते हैं तो यह क्या हो जाएगा √2 - 1, ये सेम रहेगा भी, तो √2 - 1 बटे 2 और 2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट और 2 कैंसिल स्क्वायर, तो 2 - 1 फिर प्लस √3 - √2, ये 3 - 2 √4 - √3 बटे में 4 - 3 फिर √100 - √99 तो बटे में 100 - 99। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखते हैं कि ये माइनस हो के क्या हो जा रहा है 1, तो √2 - 1, अब बटे में क्या आएगा 1, तो 1 आ रहा है। फिर यहाँ पर √3 - √2 बट 3 - 2 मतलब 1, फिर √4 - √3, 4 में 3 घटेगा 1, फिर आगे √100 - √99 बटे 100 - 99 1। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखते हैं कि सब के हर में 1 हो गया, मतलब हम क्या है डायरेक्ट अब 1 को नहीं लिख के सिर्फ अंशों को लिख सकते हैं, और ये अंश एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे प्लस माइनस हो जाएंगे। तो चलिए पहले इसको लिख देते हैं √2 - 1 प्लस √3 माइनस √2 प्लस √4 माइनस √3 और यह आगे √100 माइनस √99। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि √2 √3 माइनस √3 ये कैंसल हो जा रहा है, और इस तरह आप देखते हैं तो यहाँ पर जो ऋण 1 है वह कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऋण 1 और भी दोबारा पद नहीं है, और इसी तरह सब कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन इधर और कौन सा कैंसिल नहीं होगा 100 वाला पद कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पर प्लस √100 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 99 वाला है
वो इसके पहले वाले पद में रहेगा और रूट 100 जो है कहीं भी इसके पहले वाले पद में नहीं रहेगा और इसके बाद तो है ही नहीं। तो ये रूट 100 और -1 ये दोनों क्या है, दोबारा इस पद में नहीं आएंगे, तो दोनों बच जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर -1 और प्लस रूट 100 का मान क्या आता है 10। तो यह क्या हो गया, 10 में 1 घटेगा तो 9। इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा 9। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये वाले स्टेप में रूट 2 -1, फिर रूट 3 -2, फिर रूट 4 -3, इस तरह यह आगे बढ़ रहा है और रूट 100 माइनस रूट 99 तक गया। तो यहाँ पर जो 1 है वह दोबारा नहीं आएगा इस पूरे पद में, इसलिए हमने ऋण 1 को लिखा। और इसी प्रकार यहाँ पर जो रूट 100 है वो अगले वाले पद में आता, तो अगला वाला पद तो है ही नहीं, यहाँ पर हमारा इसी पद तक रुक गया है। तो रूट 100 जो है और दोबारा इस श्रेणी में नहीं आएगा। तो रूट 100 और -1 ये दोनों इस श्रेणी में दोबारा नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये दोनों शेष बच जा रहे हैं और बाकी जो हैं अपने अपने टर्म से कैंसिल हो जा रहे हैं। तो इस तरह हमने -1 प्लस रूट 100 को हल करके 9 प्राप्त किया। तो आप लोग इस तरह के और भी क्वेश्चन हल कर लीजिए, क्योंकि यह थोड़ा लंबा प्रोसेस वाला है। कहीं भी प्लस माइनस में या फिर कहीं भी कुछ थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है तो पूरा आंसर हमारा गलत आ जाता है, इसलिए प्रैक्टिस करिए इसे। तो यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।